जहां हमें पछतावा होगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। विनय और राहुल बचपन के दोस्त थे। दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ बिताए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके बीच कुछ गलतफहमियां आ गईं। छोटे छोटे झगड़े बड़े विवादों में बदल गए और आखिरकार दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। उनकी दोस्ती जो कभी मजबूत हुआ करती थी, अब बस एक बीती हुई बात बनकर रह गई थी। विनय को हमेशा लगता था कि राहुल ने उससे धोखा किया है, जबकि राहुल को लगता था कि विनय ने उसकी भावनाओं को समझा नहीं। दोनों अपने अपने अहंकार में फंसे हुए थे। सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, नहीं किसी ने माफी मांगी, नहीं किसी ने पहल की। लेकिन एक दिन विनय के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी सोच बदल गई। एक दिन उसे फोन आया कि राहुल को हार्ट अटैक आया है और वह अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर विनय का दिल धड़कने लगा। वह न जाने कितने सालों से राहुल से नाराज था, लेकिन उस पल में उसे एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती कितनी कीमती थी। उसे यह भी समझ में आया कि जिस बात को लेकर वे दोनों लड़ रहे थे, वह वास्तव में कोई मायने नहीं रखती थी। विनय तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ा। उसके मन में एक ही बात थी, क्या मैं राहुल को माफी मांगने से पहले देख पाऊंगा? उसे खुद से यह सवाल पूछते हुए डर लग रहा था कि कहीं बहुत देर न हो जाए। जब वह अस्पताल पहुंचा, तो उसने देखा कि राहुल आईसीयू में भर्ती है। उसके शरीर पर मशीनें लगी हुई थी और डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। विनय की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह अपने सबसे करीबी दोस्त को खो सकता है, और यह सब उसकी और राहुल की जिद की वजह से हुआ था। विनय ने राहुल के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे माफ कर दे दोस्त। मुझे नहीं पता था कि हमारी नाराजगी हमें इस हद तक ले आएगी। मुझे तुमसे लड़ने के बजाय तुम्हारे साथ खड़े होना चाहिए था। राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, विनय, मैं भी यही कहना चाहता था। हम दोनों ने अपनी दोस्ती को अहंकार के कारण बर्बाद कर दिया। मैं भी माफी मांगना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस पल में दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए थे कि जिंदगी कितनी नाजुक होती है और रिश्तों की कदर समय रहते करनी चाहिए। आखिरकार रिश्ते सबसे बड़ा खजाना होते हैं, जो हमारे जीवन को असली मायने देते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल ठीक हो गया और अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। विनय और राहुल ने अपनी दोस्ती को फिर से संजीवनी दी और अब वे पहले से भी ज्यादा करीब आ गए थे। दोनों ने यह कसम खाई कि अब कभी छोटी छोटी बातों को अपने रिश्ते के आड़े नहीं आने देंगे। इस घटना ने रवि को यह सिखाया कि अक्सर हम अपनी जिद और अहंकार में रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन जब जिंदगी का कोई कठोर मोड़ आता है, चाहे वह अस्पताल हो या शमशान घाट, तब हमें एहसास होता है कि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम सभी के पास सीमित समय है और हमें अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताने और उन्हें माफ करने में देरी नहीं करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रूठे हुए रिश्तों को समय रहते सुलझा लेना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है और हमें उन लोगों के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें हम प्यार करते हैं, वरना अस्पताल या शमशान घाट वह जगह बन सकते हैं जहां हमें पछतावा होगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।